करेंगे। आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक तो आप लोगों ने सीख ली है, बहुत इजी होती है। आई होप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो ऊपर आइकन पर लिंक होगी, उस पर देखकर आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना भी सीख सकते हैं। ठीक, क्यूबिक इक्वेशन में हमारी जो पावर होती है, ठीक है ना, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है वेरिएबल की, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, उसके बाद पावर उससे छोटी और यहाँ पर कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, आपको पता होगा। ठीक, इसको सॉल्व करने के हम बेहतरीन एकदम ट्रिक लेकर आए हैं, शानदार ट्रिक है, आप भी सीख जाओगे 2 मिनट के अंदर, बस 2 मिनट दीजिए। ठीक, इसकी ट्रिक ये है कि जो इसमें लास्ट में नंबर लिखा हुआ हो, लास्ट में नंबर क्या लिखा हुआ है 6। ठीक, जो लास्ट में नंबर लिखा हुआ उसी के बगल में वही नंबर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए जो लास्ट में नंबर लिखा हुआ पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक, उसके बगल में जो भी नंबर है उसमें से हम 6 निकाल देंगे। x है तो x के साथ निकलेगा, ठीक है ना, जो भी नंबर लास्ट में लिखा हुआ उसमें से 6 निकाल देंगे, x है तो x के साथ। अगर अब इसमें से 6x निकाल दिया तो कितना बचेगा इसके पास, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5। x है तो x के साथ। अब यहां पे जो नंबर आया है 5 आया है, तो इस वाले में से हम 5 निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे, 5। इसके साथ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ निकालेंगे। किसके साथ निकालेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ। बचेगा कितना, 6 में से 5 चलेगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो 1 मतलब 1x स्क्वायर, 1 मतलब 1x स्क्वायर। और आगे का और पीछे का एज इट इज नंबर लिख देंगे, एज इट इज, आगे का पीछे का नंबर एज इट इज। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व में देखते हैं यहाँ पे नंबर, ये 6 किस चीज का था, माइनस का। किस चीज का 6 था, माइनस का, तो यहां लगा देंगे माइनस। ठीक, ये 11 आया था, तो इसका मतलब 5 और 6 इन दोनों को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इनका रिलेशन ऐसा बने कि दोनों को या तो प्लस करने पर या माइनस करने पे 11 बन जाए। ठीक है ना, या तो प्लस करने पर या माइनस करने पे 11 बन जाए। तो प्लस 6x प्लस 5x, क्योंकि 6 प्लस 5 होता है 11। ठीक, उसके बाद 5 बगल में आ गया। अब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों को या तो प्लस करके या माइनस करके, -6 बनना चाहिए। तो -6 कब बनेगा, जब माइनस का 5 होगा और माइनस का 1 होगा, क्योंकि -5 और -1 मिलकर बना देते हैं माइनस का 6। कुछ नहीं, बस हो गया आपका सॉल्व। 1 मिनट में आपने कमाल कर दिया, आपने सीख लिया। ना समझ में आए दोबारा से वीडियो उसको रिप्ले करके दोबारा से देखिएगा। अब इसमें क्या करना होता है, सिर्फ पेयरिंग करनी होती है, ऐसे पेयरिंग, ऐसे पेयरिंग और ऐसे पेयरिंग। जो कॉमन है कॉमन लेंगे। हमने ये नंबर सेम सेम क्यों लिया, इसीलिए तो लिया ताकि कॉमन लिया जा सके। समझ में आया, इसीलिए कॉमन लिया, क्योंकि कॉमन बाद में लिया जा सके, इसलिए सेम सेम नंबर ले लिया। ठीक, अब इसमें देखो कॉमन कैसे लेना है, जो भी हमारा वेरिएबल जिसकी पावर कम है वो वाला वेरिएबल लेंगे। अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है वैल्यू तो कॉमन ले लेंगे, वरना जो वेरिएबल आ रहा है उस वेरिएबल को लेंगे। देखिए इनमें से एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन आया यहां से, तो एक्स स्क्वायर ये वाला कट हो जाएगा। ठीक, और यहां से 2 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक, तो अकेला x बचेगा और यहाँ पे माइनस का 1, जिसका कोई नहीं उसका माइनस का 1। ठीक, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, मैथ्स के मामले में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक, सबका मालिक 1, तो यहां बचेगा कितना, 1। ठीक, आगे मूव आउट करते हैं। यहां पे माइनस आया है तो इसका मतलब सारे ब्रैकेट में माइनस चाहिए, जो भी कॉमन लेंगे। ठीक, तो यहां पे हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे, -5, दोनों तरफ x आ रहा है तो एक x। ठीक, जैसे ही कॉमन लेंगे ये माइनस वाला तो खुद प्लस बन जाएगा। ठीक, ये माइनस वाला खुद प्लस बन जाएगा, और लेकिन दूसरे को माइनस कर देगा, क्योंकि माइनस प्लस कितना हो जाता है, माइनस, और दूसरे को माइनस बना देगा, क्योंकि अकेले का x बचेगा। ठीक, यहां पे अकेले का x बचेगा और ये पूरा 5x बाहर आ गया, ये पूरा 5x बाहर आ गया, तो यहां पे कुछ नहीं बचा, और जिसका कोई नहीं उसका क्या, 1। जिसका मैथ्स के मामले में कोई नहीं उसका 1 होता है, इसलिए हमने 1 लिख दिया। और यहाँ पे दोनों में 6 कॉमन आ रहा है तो प्लस का 6 बाहर ले लेंगे, यहाँ पे x माइनस ये तो कट हो जाएगा, तो जिसका कोई नहीं मैथ्स के मामले में उसका 1। ठीक, आप देख सकते हो ये वैल्यू, ठीक, उसके बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों में कॉमन आ रही है, तीनों में कॉमन आ रही है, तो इसको हम लोग दोबारा से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 इसको ले लेंगे कॉमन। ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, दूसरे में हमारा इस तरीके से ये बचेगा। ठीक है ना, जैसे ही हमारा 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बचेगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अब यहाँ से इसकी क्वाड्रेटिक वाला फैक्टराइजेशन का मेथड लगा देंगे, जिसको हम लोग जो ऊपर आइकन वीडियो दे रखी है उसमें देखेंगे कि क्वाड्रेटिक वाले कैसे सॉल्व करते हैं।
ठीक, आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा, ना समझ में आया दोबारा से देखिएगा। थैंक यू एवरीवन।